Good morning, class 5th. How are you all? I hope that you all are fine and good. I am also fine. As you all know that we have completed our first chapter. हमारा first chapter complete हो गया है. Now we are moving to our second chapter. अब हम हमारे second chapter पे जाते हैं. First of all, starting the video, first of all, telling you about the lesson 2, I want to know that how many of you have purchased the books. आप सभी को अपनी किताबें खरीदनी है so that you can able to read your books and complete your work. So it is very important for you to purchase your books. Please purchase your books. Okay, this is your chapter 2. I hope that it will be visible to everyone. ये आप सबको दिख रहा होगा. ये आपका चैप्टर 2 है और जैसा कि मैंने बोर्ड पे भी लिखा है आज कि हम चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं. योर सब्जेक्ट इन इंग्लिश लेसन 2 and the name of the lesson is Memories of a Visit. Memories of a Visit. Memory से memories बना है. Memory मतलब याद, memories मतलब यादें. Visit का मतलब होता है जब हम कहीं जाते हैं, घूम के आते हैं किसी जगह, वहां प्रॉपरली एक एक चीज को जब हम देख के आते हैं, उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसे विजिट कहा जाता है. कहीं घूम के आना, दैट इज कॉल्ड विजिट. विजिट पे जाके आना, दौरा लगाना, कहीं जाते हैं ना अपन दौरे के लिए, तो लाइक दैट इज कॉल्ड विजिट. ओके, वी विल स्टार्ट अवर टुडेज चैप्टर. हु हैव द बुक्स, प्लीज ओपन योर बुक्स, एंड हु डोंट हैव द बुक, प्लीज परचेज योर बुक. ओके, लुक एट दिस पिक्चर्स एंड राइट द कंट्रीज दे रिप्रेजेंट. इसके अंदर कुछ कंट्रीज हैं और हर कंट्री का एक अपना सिंबल होता है जिसको वो रिप्रेजेंट करती है. एक मॉन्यूमेंट होता है, तो यहाँ पे भी कुछ मॉन्यूमेंट है. दिस इज योर वर्क टू डू. आपको पता लगाना है कौन सी कंट्री का कौन सा मॉन्यूमेंट है. यू हैव टू सर्च इट एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द कंट्री. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं जो विजिट के बारे में होता है, तो इसका मतलब कोई गया है विजिट करने के लिए. और अगर कोई गया है विजिट करने के लिए, तो इसका मतलब कि वो अपने विजिटिंग के बारे में स्टोरी बता रहा है. वो बता रहा है कि मेरा मैं जहाँ घूमने गया था, वो मेरा दौरा कैसा था, मैंने क्या देखा, क्या नहीं देखा, क्या एडवेंचर किए, वो सारी चीजें वो इसमें बताता है. तो आइए लेसन शुरू करते हैं. इट वॉज द मंथ ऑफ अप्रैल, स्प्रिंग टाइम इन फ्रांस, एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट. आई वॉज गोइंग टू विजिट माई कजन सुप्रिया. यहाँ पे जो नरेटर है स्टोरी के, मतलब जो घूमने गए थे फ्रांस, वो हमको यहाँ स्टोरी बता रहे हैं कि वो घूमने गए थे फ्रांस और क्या एक्सपीरियंस रहा उनका. वो कहते हैं कि अप्रैल का महीना था, स्प्रिंग का टाइम था फ्रांस में, और बेस्ट टाइम था घूमने के लिए फ्रांस. मतलब इट वाज द बेस्ट टाइम टू विजिट फ्रांस. जैसे बेस्ट टाइम क्या होता है, हम कहते हैं जनवरी, फरवरी या फिर दिसंबर, दैट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट जम्मू कश्मीर. वहां बर्फ गिरती है तो बहुत ही खूबसूरत मौसम हो जाता है, तो वो बेस्ट टाइम होता है वहां घूमने का. तो ऐसे ही हर कंट्री का एक बेस्ट टाइम होता है, a best season to visit that country. ऐसे ही फ्रांस का बेस्ट सीजन, बेस्ट टाइम क्या था, स्प्रिंग टाइम. ओके, इट वॉज गोइंग टू विजिट माई कजन सुप्रिया. वो किससे मिलने जा रहे थे, अपनी कजन सुप्रिया से. आई लेफ्ट मुंबई एट 4 AM एंड अराइव्ड इन फ्रांस बाय 7 AM फ्रेंच टाइम. अब यहाँ पे क्या होता है, हर देश का अपना अपना एक टाइम होता है, उनकी वॉचेस अलग होती है. कोई देश पीछे जाता है, कोई देश आगे जाता है. अपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा, इट इज बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड. आपको पता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी तो आप आगे पढ़ेंगे कि जब अर्थ रिवॉल्व करती तो एक जगह अंधेरा होता है, एक जगह उजाला होता है, लाइक दैट. अगर इंडिया में रात है तो अमेरिका में सुबह हो जाएगी, तो लाइक दैट. तो वो मुंबई सुबह 4 बजे छोड़ता है और फ्रांस पहुंचता है सुबह 7 बजे फ्रेंच टाइम के अकॉर्डिंग. आई लैंडेड एट द चार्ल्स डी गॉले एयरपोर्ट जस्ट आउटसाइड पेरिस. पेरिस के बाहर जो एयरपोर्ट है, सब एयरपोर्ट के अपने अपने नाम होते हैं, तो यहाँ भी एयरपोर्ट है, उसका नाम है चार्ल्स डी गॉले एयरपोर्ट, आउटसाइड ऑफ पेरिस, पेरिस के बाहर. सुप्रिया वॉज देयर टू मीट मी. सुप्रिया मेरे से मिलने के लिए खड़ी थी वहां. मतलब जब भी आप देखना होगा आपने टीवीज में, मूवीज में, सीरियल्स में, कि जब भी कोई एयरपोर्ट जाता है, एरोप्लेन से उतरता है, तो बाहर सब खड़े होते हैं उसके लेने वाले, रिसीव करने वाले. तो ऐसे यहाँ भी सुप्रिया खड़ी थी. We got into a taxi and headed towards Paris. हम टैक्सी में बैठे और पेरिस की तरफ जाने लगे. As we left the airport, I noticed there wasn't as much traffic as in Mumbai.
जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने क्या देखा कि फ्रांस में, मतलब यहाँ जो वो पहुंचे हैं, वहां इतना ट्रैफिक नहीं है जितना ट्रैफिक मुंबई में होता है. मोस्टली इन द फॉरेन कंट्रीज वी डोंट हैव दिस मच ऑफ ट्रैफिक. व्हाई वी डोंट हैव दिस मच ऑफ ट्रैफिक? क्यों नहीं होता है? बिकॉज द पॉपुलेशन एरिया इज लो. वहां का जो पॉपुलेशन एरिया है वो हमारी कंट्री से लो है. दैट्स व्हाई देयर इज नॉट टू मच रश, नॉट टू मच क्राउड. आई आस्क्ड सुप्रिया अबाउट फ्रांस. अब क्या होता है जब किसी जगह जा रहे हो तो उस जगह के बारे में पूछेंगे, तो ये उसने किया, सुप्रिया से पूछा फ्रांस के बारे में. इट्स अबाउट 1/4 द साइज ऑफ इंडिया विथ हर टाइनी पॉपुलेशन, शी सेड. वो कहती है कि ये 1/4 हिस्सा है किसका? इंडिया का. 1 रुपया लीजिए, 1/4 हिस्सा कीजिए, मतलब 1/4 पार्ट किसका? इंडिया का. इंडिया का 1/4 और बहुत ही छोटी टाइनी मतलब होता है बहुत कम. बहुत कम पॉपुलेशन है यहाँ पे इंडिया की. किसने बोला? सुप्रिया ने. इंडिया से बहुत कम पॉपुलेशन है फ्रांस की. दैट मीन्स फ्रांस इज नॉट क्राउडेड. दैट मीन्स फ्रांस इज नॉट क्राउडेड मतलब फ्रांस भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है. देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम फॉर एवरीवन. मतलब यहाँ पे बहुत सारी जगह है, बहुत सारे घर है, हर किसी के लिए यहाँ पे जगह है आराम से रहने के लिए. आई सेड जोकिंगली. यहाँ पे किसने बोला ये कि मतलब इसका मतलब यहाँ सबके रहने के लिए आराम से जगह. ये किसने बोला? हमारे नरेटर ने, जो हमको ये बात सुना रहे, जो विजिट पे जा रहे. Some large cities where there are factories are a bit crowded, but the country had almost everything that people need for a comfortable and happy life. The soil is rich and the sea borders much of France, so there are plenty of good vegetables, fruits, grains, meat and fish, she replied. अब यहाँ पे क्या बात होती है कि फ्रांस इतना क्राउडेड नहीं है तो सबके लिए रूम होंगे. फिर आगे बात चलती है कि कुछ जो लार्ज सिटीज होती है ना, वहां पे फैक्ट्रीज होती है बहुत सारी और बहुत क्राउड होता है, बहुत भीड़ होती है. बट ये जो कंट्री है यहाँ पे जीवन जीने के लिए, कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और यहाँ पे लोग हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं. क्यों? यहाँ की जो सॉइल है, मतलब जो मिट्टी है वो रिच है. रिच का मतलब होता है, जब आपको पता है कहीं खेत होंगे, कहीं मिट्टी होती है जिसमें फसल बहुत अच्छी उगती है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है रिच. उसकी क्वालिटी अच्छी है कि इसमें हम खेती करेंगे तो हमें फसल बहुत अच्छी मिलेगी. एंड द सी बॉर्डर्स मच ऑफ फ्रांस. और जो सी बॉर्डर्स है मतलब समुद्र की जो बॉर्डर्स हैं वो फ्रांस की. यहाँ पे प्लेंटी ऑफ गुड वेजिटेबल्स. इट इज वेजिटेबल्स नॉट वेजिटेबल्स. क्या बोलते हैं? वेजिटेबल्स. ओके. तो यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स उगाई जाती है, बहुत सारे वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, फ्रूट्स उगाए जाते हैं, ग्रेन्स यानी कि अनाज उगाए जाते हैं, मीट, फिश, सब कुछ मिलता है यहाँ पे. ये किसने रिप्लाई किया? कजिन ने. कजिन का नाम क्या था? सुप्रिया. यस. तो सुप्रिया ने ये सारी चीजें उस कंट्री के बारे में बताई कि यहाँ ये सब चीजें होती हैं. वॉट एल्स इज स्पेशल? आई आस्क्ड. अब उस क्या होता है? क्यूरोसिटी होती है, मतलब जिज्ञासा होती है कि इसके अलावा ऐसी और कौन सी चीज है जो बहुत फेमस है यहाँ पे इसके अलावा. तो वो क्या बोलता है? आगे देखिए सुप्रिया क्या बताती है. द फ्रेंच एल्प्स, ब्यूटिफुल स्नो कैप्ड माउंटेन्स दैट पीपल लव टू विजिट. मतलब जो पहाड़ियां है ना, जो बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां हैं फ्रेंच में, यहाँ पे वो जो जब पूरी बर्फ से ढक जाती है माउंटेन्स, और बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है देखने लायक, पूरा स्नोफॉल एंड ऑल दैट, तो वो भी देखने लायक है यहाँ पे. देयर आर ऑल्सो रिवर्स एंड प्लेन्स एंड लग्जिशियस ग्रास फॉर ग्रेजिंग एनिमल. मतलब यहाँ पे पठार है सब, और प्लेन्स हो, ये आप सब अपने सोशल में पढ़ा होगा, प्लेन्स, रिवर्स, प्लेटूज इसके बारे में. तो यहाँ पे प्लेन्स हैं, यहाँ पे रिवर्स हैं, और यहाँ पे बहुत ही लजीजियस ग्रास. इसका मतलब होता है बहुत ही ऊंची और अच्छी क्वालिटी. देखिए इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है, अगर आप पीछे देखेंगे तो बुक में, ये देखिए, मतलब हेयर टेस्टी, बहुत ही टेस्टी. अब ये टेस्टी हम अपने लिए नहीं कह सकते बिकॉज वी आर नॉट ईटिंग ग्रास. ये गाय जो है, जो वहां के डोमेस्टिक एनिमल है, उनकी बात हो रही है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है. तो वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रास भी उगाई जाती है फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, एनिमल्स के चरने के लिए. ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना. डेयरी फार्मिंग इज वेरी पॉपुलर बिकॉज द फ्रेंच लव चीज. क्या होता है? बहुत से
जो फ्रेंच में कंट्रीज में लोग हैं उनको चीज बहुत पसंद है, इसलिए डेयरी फार्मिंग यहाँ पे बहुत फेमस है। डेयरी फार्मिंग मतलब दूध का उत्पादन, ये बहुत फेमस काम है यहाँ पे डेयरी का, दूध डेयरीज का। इट इज इसेंशियल पार्ट ऑफ देयर डाइट्स, और चीज खाना फ्रेंच के लोगों का इसेंशियल पार्ट है। हमारे आपने देखा होगा हम लोग पनीर का यूज भी काफी करते हैं, ऐसे ही फ्रेंच में लोग चीज का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। यू विल ऑल्सो फाइंड vineyards or sunny hillsides loaded with juicy grapes. Most are harvested and pressed into wine, for which France is famous. अब क्या होता है, ये आगे बताती है कि एक तो हमको चीज बहुत पसंद है, उसके अलावा जो वाइन यार्ड्स हैं और जो हिल साइड्स हैं, मतलब जो ऊंची थोड़ी सी पहाड़ियां हैं, वहां पे वाइन यार्ड्स भी हैं। मतलब यहाँ पे ग्रेप्स उगाए जाते हैं और उन ग्रेप्स से क्या बनाई जाती है, वाइन्स बनाई जाती है। ग्रेप्स से वाइन्स बनाने के लिए उनको क्रश किया जाता है, मतलब उनमें इसके अंदर से जो उनका जूस है वो निकाला जाता है और फिर वाइन बनाई जाती है। एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट फ्रेंच फैशन। फ्रांस लीड्स द वर्ल्ड फॉलोज शिलाफ्ट। अब यहाँ पे क्या है कि तुमको ये तो पता ही होगा कि जो फ्रांस है वो फैशन के मामले में भी बहुत आगे। द सेंस ऑफ ह्यूमर ऑफ द फैशन, द फैशन लीडिंग कंट्री इज फ्रांस। फ्रांस एक फैशन लीडिंग कंट्री है जहां पे बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्वालिटी ऑफ द ड्रेसेस, और इसको एक लीडिंग कंट्री फॉर द फैशन के लिए बोला जाता है। इसका फैशन सेंस बहुत हाई है इस कंट्री का। तो फ्रांस जो है वो लीडिंग कंट्री है और देश उसको फॉलो करता है, किसमें, इन द सेंस ऑफ फैशन। नाउ आपको टर्न करना है पेज, प्लीज टर्न द पेज ऑल ऑफ यू। यस, अब यहाँ पे एक चीज है जो मैं आपको दिखाती हूँ बुक में। जब किसी के पास बुक नहीं होगी तो प्लीज अभी देख लीजिए, फिर आप अपनी बुक लाके देखें। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार आपकी बुक्स के ऊपर, कॉपीज के ऊपर भी ये प्रिंटेड होता है। दैट इज आईफिल टावर। ओके, वी ड्रू पास्ट द आईफिल टावर एंड आई नोटिस दैट इट लुक्ड मोर ब्यूटिफुल देन इट डिड ऑन पोस्ट कार्ड्स। अब यहाँ पे वही बात जो मैंने आपको बोली, वही बात नरेटर बोल रहे हैं कि जो आईफिल टावर है ना, वो किताबों में छपा हुआ या पोस्ट कार्ड में जो उसकी फोटो होती है ना, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा, और बहुत ही मतलब ऐसा लगता है बस उसको देखते रहो, इतना ऊंचा टावर है, बहुत ही खूबसूरत है। हाउ इट इज मेड अप, उसको बस देखते रहो, इतना खूबसूरत है। द आईफिल टावर रिप्रेजेंट फ्रांस लाइक द ताजमहल रिप्रेजेंट्स इंडिया, सुप्रिया कमेंटेड। सुप्रिया कहती है कि जिस तरह से ताजमहल हमारे इंडिया की एक शान है, जिस तरह से ताजमहल का नाम लेते ही सबको पता चल जाता है कि ये इंडिया में है, उसी तरह आईफिल टावर का नाम लेते ही ये पता चल जाता है कि ये फ्रांस में। तो उसने कहा जिस तरह से ताजमहल किसको रिप्रेजेंट करता है, इंडिया का एक मुख्य भाग है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह आईफिल टावर किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रांस को। ओके, द रिमेनिंग स्टोरी इज दिस मच। अभी हमारा हाफ लेसन पूरा बचा हुआ है। आई होप कि आपको यहां तक का चैप्टर समझ में आया होगा। एंड इफ देर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क टू मी ऑन माई पर्सनल नंबर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देर इज नो प्रॉब्लम इन आस्किंग, पूछने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको डाउट है तो बेशक पूछिए। आपका होमवर्क मैं बता चुकी हूँ कि आपको ये जो फोटोज हैं, इन फोटोज के नीचे आपको ये बताना है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। ओके, ये फोटोज मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगी आपको। अगर कुछ बच्चों को पास बुक्स नहीं है तो आपको व्हाट्सएप करूंगी और आप सर्च करके ये पता लगाइए कि कौन सी कंट्री से कौन सी जो मॉन्यूमेंट है वो बिलोंग करती है, और सही आंसर दीजिएगा। लास्ट में इन द इवनिंग आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर। ओके किड्स, बाय बाय। द रिमेनिंग चैप्टर वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, हैव फन।